कल दोस्तों पीएसएल का होना है आगाज 11 तारीख से, ठीक है, 11 अप्रैल से। उससे पहले आज पीएसएल के जितने भी कैप्टन्स हैं उनका ऑफिशियल ट्रॉफी के साथ फोटोशूट, फिर ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो सब कुछ ही। उसमें सारे कैप्टन थे सिवाय कराची किंग्स के कैप्टन को छोड़कर, डेविड वार्नर। उनकी जगह के ऊपर जनाब हसन अली साहब, दी हसन अली साहब, ठीक है, द ग्रेटेस्ट, यार क्या वर्ड यूज़ करूँ अब, मुझे समझ नहीं आ रहा है यार। द ग्रेटेस्ट ना, चुकू के अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वर्ड, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग में कोई ऐसी परफॉर्मेंस है नहीं कि द ग्रेटेस्ट बॉलर कह लूँ, द ग्रेटेस्ट बैटर कह लूँ, किसी और तरीके से द ग्रेटेस्ट फील्डर कह लूँ। नहीं, वो आजकल जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, वो साफ नज़र आता है कि वो ना द ग्रेटेस्ट वेट लिफ्टर बने हुए हैं। तो वो वाइस कप्तान बन गया जी कराची किंग्स के। अच्छा खैर दफ़ा करो, उसके ऊपर बाद में किसी वीडियो में डिटेल में बात कर लेंगे। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना साफ़ी जो है ना, वो जिसे कहते हैं उन्होंने सवाल नहीं किए इन सारे कप्तानों से, वो जुड़ गए इनको। उन्होंने इनका यकीन करें कनस्तर चारों साइडों से बजाया है, ऊपर नीचे से बजाया है। उन पर गुस्सा है, उनकी टोन का प्रॉब्लम है। अभी मैं काफ़ी कुछ लोगों को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि यार साफ़ियों की ना टोन हार्ड थी। जिस तरह की आपको कुट पड़ रही है, जिस तरह की हार्ड गैंग बैंग किस्म की कुट आपको पड़ रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसके बाद सॉफ्ट टोन कैसे कोई रख सकता है? और अगर आपको सॉफ्ट टोन का मसला है तो आप इस सॉफ्ट टोन की बत्ती बनाकर ऐसी जगह पर ले लें जहां पर सूरज की रोशनी नहीं जाती। हाँ, ट्यूबलाइट और बल्ब की रोशनी पड़ जाए वो मैं कुछ कह नहीं सकता, इस तरह कर लो ना। क्रिकेट का हाल देखो, बाबर आजम से यही सवाल हुआ है। बाबर आजम से पूछा गया कि बाबर भाई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम किधर जा रही है, पाकिस्तान की क्रिकेट किधर जा रही है, कब बोलोगे आप? जब पाकिस्तान की क्रिकेट का जिसे कहते हैं तिया पांचा हो जाएगा, जब कुछ नहीं बचेगा, तब आप बोलोगे। आप बात क्यों नहीं करते पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर? तो बॉबी द किंग वो फरमाते हैं कि मैं क्या बात कर लेता हूँ जब मुझे करनी होती है, मैं मीडिया शीडिया में आकर ज़रा कम ही बात करता हूँ, कमरे के अंदर मैं जब बात कर लेता हूँ जिनसे मुझे करनी होती है। वो अजीब ही, बॉबी ने कोई अजीब ही जिसे कहते हैं अंदर खाते का जवाब दे दिया, जिसका कोई हमें तो कुछ सिर पैर समझ नहीं आया। ऑब्वियसली अगर उसने बात की है तो ही न्यू कि उसने क्या बात करनी है। मीडिया में वो नहीं आता, ये सबको पता है, मीडिया में वो बहुत कम आता है। वो जब कप्तान था तो वो प्रेसेस श्रेसर्स के लिए आता था बीच बीच में। अब वो पेशावर ज़ल्मी का कप्तान है तो भी वो ज़ल्मी के प्रेसर्स वगैरह में आ जाएगा, ठीक है, वो भी सब में नहीं आएगा, लिमिटेड में ही आएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उसके अलावा तो वो आपको ना मीडिया में कहीं नज़र आता है, ना वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ना कहीं और। चुप चुपीते आता है, बैटिंग कर ली तो कर ली, रन्स बना लिए तो बना लिए, नहीं बनाए तो नहीं बनाए, चुप करके बोरिया बिस्तर खींचा और साइड मार गए। अब बाबर आजम जो आपका प्रीमियम बैट्समैन है, या आपका एक ऐसा बैट्समैन कि जिसके ऊपर आपकी टीम डिपेंडेंट होती है, नंबर 3 का बैट्समैन है, वो अब है तो है। अब उसकी ये तो आप इनकार नहीं कर सकते कि उसकी टीम में इंपॉर्टेंस नहीं है या उसकी बैटिंग को लेकर। तो वो तो अब उसको निकालते, अगर आपने उसको निकालना भी है तो उसकी निकालने के ऊपर भी ठीक ठाक किस्म का बवाल खड़ा होगा, लोग सवाल पूछेंगे, ये सारा कुछ। और प्लस ज़ाहिर बात है बाय दैट टाइम बॉबी अब तक हमारे क्रिकेट सेटअप में अपनी टांगें तो दबा चुका होगा, जस्ट टू मेक श्योर कि अगर ऊपर से कोई मुझे उचकने की कोशिश करे तो मेरे पैर ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती के साथ ज़रूर गड़े हुए हों कि कोई मुझे उठाकर चुक कर ले ना जाए अपने साथ। ये हर कोई करता है, ये पाकिस्तान के पुराने क्रिकेटर्स भी करते रहे, और अगर बाबर आजम ने कर दिया तो उसने कोई गुनाह कबीरा नहीं किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये हर कोई करता है। बाबर आजम को कम से कम सवाल का कुछ जवाब ऐसा देना चाहिए था कि जिससे कोई पता चलता। अब ठीक है आपकी तबीयत नहीं है, लेकिन आपसे कौन सा वो तबीयत का, ठीक है वो एलिमेंट मैं समझता हूँ आपकी तबीयत में नहीं है कि आप मीडिया को ज़्यादा नहीं आप फेस करते, फाइन विद इट। फिर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो टेक्निकल सवाल पूछे गए उनका भी तो जवाब देते ना। मैं आपको बताऊं कि ऐसा ऐसा सवाल किया गया ना, मसलन एक सवाल एक साफ़ी ने कहा, और हार जीत तो गेम का हिस्सा है, ठीक है, ये आप क्यों सारे अपने चेहरों के ऊपर जनाजे से जाकर बैठे हुए हैं? आप किसकी मैयत दफनाने जा रहे हैं? इनके मुंह लटके हुए थे क्योंकि इनको पता था यार कि हम जलील हो रहे हैं, लोग हमें मीडिया सोशल मीडिया पे जलील कर रहे हैं। दे नो, ये सारे के सारे
नीवे नीवे से होकर हंस रहे हैं, वो तो नीवे नीवे से होकर तो वो बच्चा भी हंसता है जो बचपन से ही शौकिया फनकार बन जाता है और सारी उम्र फिर उसका एक ही काम रहता है। खिसियानी हंसी तो वो भी हंसता रहता है, खिसियानी हंसी का मसला नहीं है। मसला ये है कि ओनरशिप नहीं है ना यहाँ पर कहीं पर, और वो नहीं नज़र आई मुझे, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं नज़र आई। ये फिर वही अजीबो गरीब किस्म की बातें हैं। बाबर के जवाब का मैं क्या इसमें से क्या एसेंस निकालूं यार। मैं कर लेता हूँ बात कमरे में, पता नहीं टीम से, लड़कों से, अपने अब्बू से, अपने भाइयों से, किससे, वल्लाह आलम कोई सिर पैर नहीं था बाबर आजम के इस जवाब का। ये तो सवाल था कि यार आप बात क्यों नहीं करते पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर। ठीक है यार, आप डिटेल में बात ना करें, फाइन विद इट, और थोड़ा बहुत तो कोई टेक्निकल चीज़ बता देना। चलें, अगर आपको लगता है कि ये आपका फील्ड नहीं है तो उस सवाल का जवाब देते ना जो पूछा गया था कि 200 क्यों नहीं कर पाते आप लोग। उधर टीम 200 सजाती है कोई भी, आप सारे प्रेशर में आ जाते हैं। पाकिस्तान ने अपना जो हाईएस्ट 200 प्लस का टारगेट चेज़ किया वो ये किया है, ये न्यूजीलैंड के अंदर, वो जिसमें हसन नवाज ने सेंचुरी मारी है ना, 207 रन जो बनाए पाकिस्तान ने, 205 चेज़ किया, वो पाकिस्तान का T20 इंटरनेशनल में हाईएस्ट है चेजिंग में। ठीक है, और जो उन्होंने हाईएस्ट पहले बैटिंग करते हुए बनाया हुआ है वो शायद इंग्लैंड के अगेंस्ट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, नॉटिंघम में इंग्लैंड के अगेंस्ट है या शायद वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट है, कुछ इसी तरह का है मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। तो वो अब मसला ये है कि इसके अलावा जो है ना, आप पाकिस्तान ने जितने भी बड़े 200 चेज़ किए हैं ना, एक तो आप देख लें कि वो किन टीम्स के अगेंस्ट किए हैं, उसमें आपको सेना की टीम कम ही नज़र आएगी, है सही लेकिन कम नज़र आएगी। और दूसरा ये कि जब आप सेना के अगेंस्ट भी खेले हैं तो बॉलिंग लाइनअप देख लें। वो जो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में चेज़ किया था, उसमें जो साउथ अफ्रीका के 5-6 बॉलर थे ना उस T20 में, उनमें से एक तबरेज़ शमसी ही उसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए रेगुलर खेल रहा, बाकी तो कोई नहीं खेल रहे। तो ये सारे जो मसाइल हैं इनको कौन एड्रेस करेगा? बैटिंग के आपके फ्लॉज कौन एड्रेस करेगा? वो बिल्कुल कोई बात नहीं करता बाबर के आकर बता दे। यार बाबर भाई, आप ना एक काम करो कि चलो आपसे और कुछ नहीं तो अगर आपसे कोई बैड परफॉर्मेंस हो जाती है समथिंग लाइक दैट, तो कम से कम कौम को आगे को दिलासा ही दे दिया करो। बाबर ना वो वाला रिश्तेदार बन गया है हमारा कि जो ना आपकी खुशी में है ना आपकी कमी में है। वो इसी तरह के रिश्तेदार बात करती है ना कि आपने हमें फ़लानी शादी पे भी नहीं बुलाया, फिर आपने हमें फ़लाना फंक्शन किया वहाँ पर भी नहीं बुलाया, हमने कहा आपके हमारे बच्चे को एडमिशन करा दो कहीं, वहाँ भी वो भी आपने हमारा काम नहीं किया। तो फिर इस तरह तो नहीं ना चलता आगे ताल्लुक़ वास्ता। बाबर आज़म का भी यही है, बस ठीक है मीडिया में आने का नहीं है मुझे, मैं कर लेता हूँ बात, वल्लाह आलम किसके साथ करता है। जब कप्तान था तब किसके साथ कर रहा था, और अब जब कप्तान नहीं है तो अब किसके साथ कर रहा है। मुझे ऑनेस्टली नहीं बाबर की समझ में आ रही कि बाबर आज़म का चल क्या रहा है। और अगर बाबर आज़म के एटीट्यूड का प्रॉब्लम है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि बाबर आज़म का टीम डब्बा गोल ही है, फिर इससे ज़्यादा बाबर आज़म तरक्की नहीं कर पाएगा। फिर यही है, कर दिया करेगा कभी कभार 30, 40, 50 रन, ठीक है। हालांकि वो 30, 40, 50 वाला बैट्समैन नहीं है, बैट्समैन बहुत तगड़ा है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि उसने अपने आप को ना ख़राब किया है T20 क्रिकेट में आकर। और अभी भी बाबर T20 क्रिकेट खेलता है। T20 क्रिकेट खेलनी थी तो ऐसे खेलते विराट कोहली की तरह कि कम से कम आपका ना जो ओवरऑल बैटिंग का जो एक सांचा था ना वो ना डिस्टर्ब होता। बाबर आजम का वो सारे का सांचा डिस्टर्ब नहीं, वो समझो बस टूट फूट गया है सिर्फ इस T20 क्रिकेट के पीछे। वरना बाबर आजम का तो स्टाइल ऑफ बैटिंग, स्टांस, शॉट्स, ये वो सारा कोई 2018-19 में तो बहुत ही लीड लेवल का था यार, बहुत ही लीड लेवल का था। ये उसके बाद बाबर आजम T20 में घुसा और बाबर आजम का जिसे कहते हैं बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना मक्खू ठपा गया, क्योंकि वो T20 का बैट्समैन था ही नहीं कभी। और आप देखेंगे वो तब से लेकर अभी तक बाबर आजम T20 में उस तरीके से अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाया, क्योंकि अब T20 में चलते हैं 200 के स्ट्राइक रेट वाले। बाबर का तो 150 प्लस का नहीं है, एज ए होल मैं बात कर रहा हूँ। वो 120-30 पर बैठा हुआ है, तो कहाँ 120-30 के स्ट्राइक रेट का बैट्समैन, वो भी ओपनर, और कहाँ 200 का स्ट्राइक रेट। तो इन चीज़ों के ऊपर तो कम से कम बाबर बात कर सकता था। बाबर ने बिल्कुल ही किसी बात के ऊपर ऐसा कोई बात नहीं की, बस वही बात है, मुंह में तौलिया ठूंसा गया है, हुआ कर रहे हैं, वो और कुछ भी नहीं है।
डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। बाबर से कम से कम यार कोई 2-4 टेक्निकल बातें तो कर लेता भाई। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।